Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंग। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। एक बड़े डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट में ईरान ने 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जा रहे एक इंडियन वेसल को स्ट्रेटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट से सेफ पैसेज दे दिया है। एलपीजी कैरियर शिवालिक को इस वक्त इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है ताकि वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन्स के बीच जहाज की सुरक्षा मूवमेंट सुनिश्चित की जा सके। सोर्सेस के मुताबिक एलपीजी से भरा एक और शिप अगले 6 घंटों में भारत के लिए रवाना होने की तैयारी में है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए ये इफेक्टिव इंडियन डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। Huge, in a significant development during the ongoing Middle East conflict, Iran has allowed Indian-flagged LPG tanker Sivalik carrying around 40,000 metric tons of cooking gas to transit the strategic Strait of Hormuz under Indian Navy guidance. A second Indian vessel is expected to begin sailing toward India within hours. The move comes amid a wider disruption of global shipping routes after military escalation involving Iran, the United States, and Israel. एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ईस्ट खासी हिल्स पुलिस के स्पेशल सेल ने मेघालय में एटीएम चोरी की कई प्रोफेशनल घटनाओं के पीछे काम कर रहे एक इंटर स्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मेघालय, हरियाणा और असम से कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सलीम, राहुल, जॉन फिशर लिंखॉय, जॉयस दुरा, रेजाल कोरिम और लियोस अली शामिल है। ईस्ट खासी हिल्स के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक सीएम के अनुसार गैंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करता था और लगभग 7 मिनट में एटीएम तोड़कर पैसे ले जाता था। गैंग पर 3 बड़े एटीएम लूट के मामले दर्ज है। मौक्रिया से 28 लाख रुपीस, स्मिथ से 35.57 लाख रुपीस और मल्लियम से 35 लाख रुपीस की चोरी। पुलिस टीम्स ने अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया। हरियाणा के 9 डिस्ट्रिक्ट से 2 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी असम और शिलोंग से पकड़े गए। जांच में पता चला कि लोकल फैसिलिटेटर्स पहले वल्नरेबल एटीएम लोकेशंस की पहचान करते थे, जिसके बाद गैंग चोरी को अंजाम देता था। ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी ने पुलिस व्हीकल को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प हुई और एक मॉब ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि इंटर स्टेट क्राइम नेटवर्क के अन्य लिंक्स की जांच अभी जारी है। अब वही कह रहा हूं मैं। ना बतवा हमने तो कहाँ को भाई बाजीत पर कोई फोन कर देन कल बाजीत पर के एरन बाजीत पर के एरन बाजीत पर के बहन ये पता न कहाँ के हैं कहाँ के ना है। एक ATM theft were registered in East Khasi Hills district in the recent months. The first one occurred on 21st May 2025, where the ATM which was located at Mokria was robbed, and cash 28,13,100 was stolen. Then subsequently on the 30th of December, another ATM at Smith was looted, and cash about 35,57,000 was stolen. Then on the 8th of February, the last ATM which was looted was at Milliam, and about 35 lakhs was looted from there. The people were professionals. The time which they took for actually stealing from every ATM was roughly about 7 minutes. So highly professional people. We have actually never seen such of the banks, or what is it? No, these two people are actually they are local facilitators.
they actually have contacted they were contacted by the Assam counterparts, and the Assam counterparts by the people from Haryana. So they're the people who identify the ATMs out here. These two people actually have been involved in many other crimes, from drug trafficking to murder to many other forms of criminal activity and all that. So they have a history of crime, and they were the ones actually who recce'd the place and identified the ATMs to be looted. So far, how many has been arrested, sir? So far, we have got 6 people. Altogether, how many potential suspects, sir? There are still more people. As and when we interrogate and all that, we will get to know more people and all that. Of course, we have some people in our mind and all that. Special cell is yet to nab them. But as investigation, interrogation is in progress and all that, we'll get to know the exact number of people who are actually really involved. So all of them involved in all the 3 cases? Yes. Can you also tell us how you track guns and standing there? Was it a mix-up or? See, they were planning to. What happened is the accused tried to grab the wheels and tried to overturn the car, and thereafter a crowd had come and assembled out there and tried to snatch him away. They also tried to snatch the weapon. The police out there were very restrained. They fired in the air, they fired in the ground. In fact, the bullet which hit the person also is a ricochet bullet. They did it because there was fear for their life, and I think it was very much justified. They act with restraint and responsibility. But you could effectively manage the accused in the Sonam case when there you could bring them back. What went wrong in this case? You could not bring properly. Like I said, in fact, I just said that place is a very crime-prone place. The mob was violent. We didn't have in those other cases, interstate cases, we didn't have a violent mob who wanted to lynch or, at the most we had an instance where a person got slapped. But here it's a violent mob which wanted to snatch weapons, wanted to lynch the police. So we had to take precautionary measures. Just to know about the vehicle, was it from Delhi, Meghalaya police vehicle? Yes, it is of our Meghalaya police. Was taken from our battalion from Delhi. How many rounds did the police have? No. How many rounds? I think they fired about 17 rounds. Sir, वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन्स और कुछ जगहों पर एलपीजी की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए एक एहतियाती कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने राज्यों को 48,000 किलोलीटर एक्स्ट्रा केरोसिन रिलीज करने का ऑर्डर दिया है। आमतौर पर सरकारी ऑयल कंपनीज हर क्वार्टर राज्यों को लगभग 1 लाख किलोलीटर केरोसिन अलॉट करती है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ये एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है। साथ ही कोल मिनिस्ट्री ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलेरीज को राज्यों को जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा कोल सप्लाई करने का निर्देश दिया है, ताकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अल्टरनेटिव फ्यूल मिल सके। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सिस्टम नॉर्मल तरीके से चल रहा है। The states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है। उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर so that the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को coal की उपलब्धता ensure कराने के लिए coal ministry के द्वारा already order issue किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए अमेज़न इंडिया ने अपनी डेडिकेटेड एयर कार्गो सर्विस अमेज़न एयर में एक नया रूट जोड़ा है, जो गुवाहाटी और कोलकाता को कनेक्ट करेगा।
2023 में लॉन्च हुई Amazon एयर सर्विस पहले हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ऑपरेट करती थी। नया एक्सपेंशन शिपमेंट्स को 5 गुना तेज बनाने की उम्मीद है और इसे नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को फायदा मिलेगा। Amazon एयर की पहली फ्लाइट को न्यू दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू ने फ्लैग ऑफ किया। ऑफिशियल्स का कहना है कि इससे रीजन के बिजनेसेस को नेशन वाइड कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी और लोकल यूथ के लिए नए रोजगार का मौका भी पैदा होंगे। Biggest e-commerce players not only in the country but across the world. Their presence has created a strong ecosystem for small businesses, especially MSMEs, self-help groups in the country, to actually promote and sell their products on e-commerce. And Northeast, if you see, has been the priority focus area for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And under his leadership, in the last 12 years, we have done multiple things, especially in offering better multimodal connectivity to Northeast. If you look at our airports, in 2014 we used to have 9 airports to Northeast. Today we have more than 16 airports. And if you look at the roads, they are happening at much greater speeds in Northeast. And rail network, what's supposed to be impossible under Ashwini ji's strong leadership, we have given a lot of rail connectivity also. With this strong multimodal connectivity that has been established in Northeast, it is our responsibility to unlock the true cargo potential. And now with this air cargo connectivity, we are giving more strength to the ecosystem for perishables, for high valued products, for agricultural produce and other items which have to be shipped in a very time sensitive manner. And I think this is going to unlock a great economic opportunity for the Northeast itself. And Amazon also, the way it is doing its operations, the whole economic boost it is giving to these tier 2 and tier 3 cities, it is highly appreciable. And if you look at the recently presented budget by the government of India, we are also putting special focus on air cargo. We are trying to create more infrastructure. We are trying to create better warehousing systems around the airports so that air cargo network gets a boost. And also courier exports, which is specifically in the e-commerce area, we are removing the cap on courier exports also. So considering this, the vision of our Prime Minister is to make India a strong, high-quality manufacturing market. We want to create products which are not only for the people of this country, but for people across the world. And it is with that reform mode, it is in that mission mode that India is working today. And people like Amazon bring a lot in assisting us to achieve that at the international level. And especially if you look at the Northeast, for years, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने का मोशन वॉइस वोट से खारिज कर दिया गया है। ये मोशन ऑपोजिशन पार्टीज ने लाया था और इसे 100 से अधिक एमपीज का सपोर्ट मिला था। वोट के बाद हाउस को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का अधिकार है, चाहे वो सरकार से हो या ऑपोजिशन से, लेकिन पार्लियामेंट के रूल्स के अनुसार ही बोलना होगा। उन्होंने जोर दिया कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री रूल्स के दायरे में ही चलती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ कर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। भारत और बांग्लादेश के बीच एनर्जी कोऑपरेशन को मजबूत करते हुए पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई शुरू हो गई है। इस एग्रीमेंट के तहत 5000 टन डीजल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेनाजुर रहमान ने बताया कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत हर साल
1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। समझौते के मुताबिक पहले 6 महीने में कम से कम 90,000 टन डीजल इंपोर्ट करना होगा। पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी और बांग्लादेश के नॉर्दर्न रीजन्स में फ्यूल अवेलेबिलिटी भी आसान होगी। Bangladesh will import 180,000 tons of diesel from India's state-run Numaligarh Refinery Limited by December this year. The deal, valued at 14.62 billion taka, will see diesel transported to Siliguri before onward supply into Bangladesh. The agreement underlines India's role as a key and reliable energy supplier to its eastern neighbor. Despite periodic political tensions, Dhaka continues to depend on Indian refineries for essential fuel requirements, reinforcing the depth of India-Bangladesh economic interdependence. टी गार्डन वर्कर्स को लैंड पत्ता डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक एक स्पेशल ट्रेन चमेली एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया है। इस ट्रेन में टी गार्डन वर्कर्स और उनके परिवार के सदस्यों को गुवाहाटी ले जाया जा रहा है। गुवाहाटी के ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम में होने वाले प्रोग्राम में टी गार्डन कम्युनिटी के लोगों को लैंड पत्ता वितरित किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव इसीलिए शुरू किया गया है ताकि दूर दराज के टी गार्डन एरियाज के लोग भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो सके। मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 6 पर एक एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में रात को आग लग गई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। ये घटना पहामाउलिन विलेज के पास NHAI टोल गेट के निकट हुई जब ट्रक गुवाहाटी से शिलोंग जा रहा था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक आग का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बर्निहाट पुलिस स्टेशन और फायर सर्विसेज के कर्मियों ने समय पर आग पर काबू पा लिया, जिससे सिलेंडर्स तक आग पहुंचने से रोक लिया गया। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और ड्राइवर और हैंडीमैन दोनों सुरक्षित बच गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि US KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के क्रैश में सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। यह एयरक्राफ्ट 12 मार्च को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वेस्टर्न इराक में फ्रेंडली एयर स्पेस के ऊपर क्रैश हो गया था। ऑफिशियल्स के अनुसार क्रैश ना तो हॉस्टाइल फायर और ना ही फ्रेंडली फायर की वजह से हुआ। इस घटना की जांच अभी भी जारी है और मरने वाले सर्विसेज मेंबर्स की पहचान उनके परिवार को सूचित करने के बाद जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अथॉरिटीज ने एक गैस एजेंसी पर रेड करके 822 इलीगल LPG सिलेंडर्स बरामद किए हैं। ऑफिशियल्स का शक है कि सिलेंडर्स को ब्लैक मार्केटिंग के लिए स्टोर किया गया था, जो मार्केट में आर्टिफिशियल स्टोरेज का कारण बन सकता है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। నేను డిఎస్ఓ తిరుపతి కలెక్టర్ గారు జేసీ గారి ఆదేశాల మేరకు మాకు 2:30-3 సమాచారం ప్రకారము మేము మా సిఐడిటీలు సురేంద్ర అండ్ గంగయ్య గారు ఇద్దరం కలిసి ఇక్కడ రైడ్ చేస్తే సార్ చెప్పిన ప్రకారము మన సదరన్ స్పైస్ పక్కన హైవే పక్కనే గోడౌన్ ఉంది। భారత్ గ్యాస్ గోడౌన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏమీ వాళ్ళు లైసెన్స్ కానీ ఏం లేదు। దాంట్లోనే గ్యాస్ ఫుల్ సిలిండర్స్, కమర్షియల్ సిలిండర్స్ దాంట్లో డంప్ చేశారు। అవి సుమారుగా 592 ఉన్నాయి। ఈ డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ వచ్చేసి 230 ఫుల్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది వాళ్ళు ఉంచకూడదు। దాని ప్రకారమే మేము 6A కేసు పెట్టి కలెక్టర్ సార్కి జేసీ గారికి FIR కూడా పెట్టి వాళ్ళు క్రిమినల్ కేసు नमोद చేస్తాం అండి। థ్యాంక్ యూ। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम अब A फॉर असम, A फॉर एम्बिशन और A फॉर अचीवमेंट के प्रतीक बन चुका है।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिला है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खासी प्रगति हुई है। सीएम शर्मा के मुताबिक रीजन तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और देश के अन्य हिस्सों के साथ और मजबूत तौर पर जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जब बोलते हैं ए फॉर असम, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और सचमुच आज असम एक रास्ता में निकल चुका है कि ए फॉर असम हमारे लिए आज कोई स्पीच नहीं है। ए फॉर असम असम वासियों के लिए आज एक आदर्श है, हमारे लिए एक लक्ष्य है और ये आदर्श और लक्ष्य का पीछे हम लोग काम करेगा और इसको साकार करने के लिए हम भरपूर परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा और आपका असम के लिए जो सपना है इसको हम लोग सब लोग मिलकर साकार करके दिखाऊंगा, यही हमारा लक्ष्य। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.